Namaskar dosto, welcome to my channel Steady Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your chapter, that is the 17th chapter, that is your solar system and your stars. Okay, so in previous lecture we study about your stars. So in today's session we discuss your solar system. Okay, so solar system we start our session. So solar system में क्या है आपका? solar means है sun. सोलर मीन्स इज योर सन. सिस्टम सन के अंदर क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स आपके हैं एग्जिस्ट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन. फैमिली है जो आपके सन की, फैमिली मेंबर्स हैं आपके सन की, वही आपका क्या है, सोलर सिस्टम है. सोलर मीन्स सन. सन और उसकी फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली ऑब्जेक्ट्स आपके जो सन के अंदर प्रेजेंट है, उन्हीं को बोलते हैं हम आपके solar system. Solar system is the sun and the family of object which revolve around it, that is called a solar system. Like sun and the family of object revolve around it, that is called your solar system. अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में. आपको पता है आपके क्या है, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स हैं, मेट्राइट, ये सारे क्या हैं आपकी सोलर सिस्टम में हैं, जो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन. आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स क्या हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और आपकी जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. ओके, ये चीज आपको याद रखनी है. सैटेलाइट्स आपकी रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स के, और प्लैनेट्स आपके सन के अराउंड घूमते हैं. ओके, सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके प्लैनेट्स और जो भी सैटेलाइट और जो फैमिलीज आपकी ऑब्जेक्ट, फैमिलीज मतलब क्या है, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मून, ये सारे जो हैं आपके रिवॉल्व करते हैं इसके अंदर सन के अराउंड, वो भी सोलर सिस्टम के अंदर. ओके, ये आपका सोलर सिस्टम है. अब सन एक क्या है, सन का साइज इतना बिगर है कि इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि सारी चीजें जो प्लैनेट्स है इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेट साइज की वजह से, इसका साइज इतना बड़ा है, उसकी वजह से इसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पुल अप करती है सारे ऑब्जेक्ट्स को जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, तो मैंने क्या बताया, सन की क्या है, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी ग्रेट साइज के वजह से उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है. तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन को हेल्प करती है सोलर सिस्टम को पूरा कंट्रोल, और उसके जो प्लैनेट्स के मूवमेंट को और अदर मेंबर्स को. तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की, वो सारे प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को रिवॉल्व कराने में हेल्प करती है. आई होप यू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीजें आपके सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं. और सन इनको पूरा जो मूवमेंट है वो सन सारा वो करता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल अप करता है. ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके सोलर सिस्टम के सारे पार्ट्स को. सबसे पहले हम बात करते हैं सन की. सन की बात करें तो सन एक क्या है, बोल सकते हैं सन एक टाइप का स्टार ही है. सन क्या है, एक टाइप का आपका स्टार ही है. सन इज अ स्टार. ठीक है, सन आपका एक टाइप का स्टार ही है जो आपका, जिसके अंदर आपका इट इज अ स्टार अराउंड द अर्थ एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व, जिसके जहां पे आपका अर्थ और प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वही क्या है, आपका सन. ठीक है, सन क्या है, बहुत ही ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है. ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है. इसका जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है.
और इसके अंदर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है। इट्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी कन्वर्ट कर दे चाहे हीलियम गैस में, वही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और आपका ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, आपकी लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। जो आपके काम आती है, बाकी सारे प्लैनेट्स को विजिबल दिखाती है। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी है और यही सन को, यही ट्रेमेंडस लाइट जो है यही सन को क्या है, शाइन कराती है और कंटिन्यूसली ये क्या है, एमिट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट। और मैंने आपको ये बताया, और ये बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है ये बताया। और इसकी जो ब्राइटनेस है ये बहुत ज़्यादा, आपका इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है। किसकी वजह से ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो अमाउंट ऑफ हीट और लाइट है वो आपकी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। इसकी वजह से इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट पास होती रहती है। और इसका डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है सन का, अबाउट डायमीटर of sun is about 100 times है डायमीटर ऑफ अर्थ के। और अगर मास की बात करें तो मास क्या है सन का, ज्यादा है। कितने टाइम्स, मास ऑफ सन इज मिलियन टाइम्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ योर अर्थ। ओके, एक्सट्रीमली ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है। इसकी लाइटनेस की वजह से ही आपके बाकी जो है जो लाइट एनर्जी है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सारे हमको विजिबल दिखते हैं सोलर सिस्टम के। ओके, और सैटेलाइट्स भी सारे किसकी वजह से, सन की जो हीट है उसकी वजह से, ये सोर्स ऑफ हीट है जो सारे प्लैनेट्स को देता है, उसकी वजह से ही हम देख पाते हैं सारे प्लैनेट्स को। और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस करता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होती है, आपके सन के सेंटर पे एग्जिस्ट करती है। ओके, ये था आपका सन के बारे में। और इसका टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे बात करेंगे आपके प्लैनेट्स की। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपके प्लैनेट्स की बात करते हैं वन बाय वन। आपके सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे, प्लैनेट्स क्या है। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स आपकी लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन में, रिवॉल्व around the sun in elliptical path in its orbit। elliptical path उसी को क्या कहते हैं हम, आपके ऑर्बिट्स, वही आपके क्या होते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है, और प्लैनेट्स आपके ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स आपके ट्विंकल करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट आपकी पास हो रही होती है वहां पे कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, इसकी वजह से आपके प्लैनेट्स ट्विंकलिंग, स्टार्स आपके ट्विंकलिंग करते हैं। प्लैनेट्स में आपकी अपनी लाइट नहीं होती, इनके अंदर हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, अपनी लाइट नहीं होती इनके पास। और इनके पास क्या है, प्लैनेट शाइन करते हैं आपके, क्योंकि ये कहाँ से लाइट लेते हैं, जो ये लाइट सन से लेते हैं, सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है और इनके ऊपर पड़ती है उसकी वजह से प्लैनेट आपके विजिबल आपको दिखते हैं। अब प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स क्या हैं, आपके ट्विंकलिंग नहीं करते, स्टार्स आपके ट्विंकलिंग करते हैं। प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन वेस्ट टू ईस्ट, और इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है रिस्पेक्ट स्टार से, वो भी नाइट में। Planets change its position with respect to your stars in the night. So इनकी पोजीशन क्या है, आपकी चेंज होती रहती है। हर एक प्लैनेट का एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है,
एक फिक्स्ड पाथ मतलब क्या है, हर एक प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं मूव करने के लिए सन में। ओके, और प्लैनेट्स क्या है, आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, प्लैनेट्स आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, प्लैनेट्स आर नॉट कोलाइड विद वन अनदर। ओके, मैंने क्या बताया, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं और इनका मूव है ये अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं। हर एक प्लैनेट का अपना इलिप्टिकल पाथ है, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट, और इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, और उसके बाद लार्ज सिलेस्टिकल ऑब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्ट जो सन से लाइट आती है उसकी वजह से ये आपको विजिबल दिखते हैं। ये था आपका प्लैनेट्स के बारे में। अब वन बाय वन हम सारे प्लैनेट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका मरकरी। पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, आपके चार तो आपके होते हैं इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स हैं एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में आपके कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, बात करते हैं। इनर प्लैनेट्स में आपका आता है मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये आपकी क्या है, इनर प्लैनेट्स है। सेकंड, आउटर की बात करें, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, ये सारे क्या है, आउटर प्लैनेट्स हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपके जो इनर प्लैनेट्स हैं वो तो आपके किससे बने होते हैं, रॉक से और मेटालिक ओर से, रॉक से और मेटालिक ओर से बने होते हैं आपके कौन से प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो आउटर प्लैनेट्स आपके बने होते हैं किससे, गैसेस से, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस से आपके बने होते हैं आउटर प्लैनेट्स। ओके, अब हम समझते हैं वन बाय वन सारे प्लैनेट्स को। जो आपके 5 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, पर जो दूसरे हैं बहुत दूर है, नेपच्यून और यूरेनस, इसको हम कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ योर टेलीस्कोप। मैंने आपको इनर प्लैनेट्स बताए थे जो किससे बने, रॉक्स और मेटालिक कोर से, और 4 आउटर प्लैनेट जिनको बोलते हैं वो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से बने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और जितना टाइम टेकन लगता है एक प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड योर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, और मैंने आपको क्या बताया, अगर डिस्टेंस प्लैनेट का सन से, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा प्लैनेट और सन से तो आपका जो रेवोल्यूशंस है वो भी आपके क्या इंक्रीज होंगे। और जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इज एक्सिस, जो रोटेशन, जो टाइम लग रहा है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रोटेशन। ओके, और जो टाइम टेकन लग रहा है एक प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन, उसे बोलते हैं हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अगर आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो डिस्टेंस आपका प्लैनेट फ्रॉम द सन से अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है प्लैनेट और सन के बीच का, तो आपका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी आपका इंक्रीज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस कि आपके इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये जो इनर प्लैनेट्स है ये आपके रॉक और मेटलिक ओर से बने होते हैं। आउटर प्लैनेट्स आपके गैस, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अब वन बाय वन हम सारे प्लैनेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मरकरी। मरकरी क्या है, आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मरकरी की बात करते हैं सबसे पहले। मरकरी क्या है, मरकरी इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये फर्स्ट प्लैनेट है आपका सन से। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है सन के, मरकरी, नियरेस्ट टू द सन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मरकरी, मैंने बताया स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसका मैंने क्या बताया, ये इसका रॉकी सरफेस है
और इसके अंदर क्रिएटर्स होल्स होते हैं, ठीक है, रॉकी और मेटेलिक ओर से बना होता है, ठीक है। ये हमें इजीली नहीं सीन होता क्योंकि ट्रीज और बिल्डिंग्स जो हैं ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं व्यू को हॉरिजन पे, ठीक है। जब मरकरी विजिबल जब होता है सनराइज और सनसेट इन द इवनिंग, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये सनसेट और सनराइज में हमें दिखता है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्निंग स्टार की तो आपका प्लैनेट जो मरकरी है वो मॉर्निंग स्टार होता है ईस्टर्न स्काई, जस्ट आपका सनराइज होता है। तो बिफोर सनराइज ये आपका क्या होगा, ईस्टर्न में होगा, और सनराइज, बिफोर सनराइज मॉर्निंग स्टार है, और आफ्टर सनसेट सनराइज, और ये इवनिंग स्टार क्या है, आफ्टर सनसेट, सनसेट होगा, और क्या है, वेस्टर्न, वेस्टर्न में दिखेगा आपको इवनिंग स्टार, ओके। तो ये आपका मरकरी का है मॉर्निंग स्टार, क्योंकि और ये क्या है, इनसाइड द ऑर्बिट, कहाँ लाई करता है, बिकॉज ये आपका लाई करता है, लाइज इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, इज लाइज इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है बिकॉज ये डायरेक्ट बिल्कुल नियर है सन के पास, तो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो ये बहुत ही ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, और ये मून के फेजेस शो करता है। ये आपका मून के फेजेस भी शो करता है, शोज मून फेजेस, और बहुत ही ज्यादा हॉट है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, और कोई भी वाटर, नो वाटर एंड नो लाइफ, इस प्लैनेट पे ना कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है और ना कोई पानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हॉट है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं सन से, वो इसको कवर नहीं कर पाता है, ओके। सो ये आपका ये, और इसमें मेन क्या है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट इज प्रेजेंट इन दिस प्लैनेट, ठीक है, कोई भी वाटर नहीं है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है इस प्लैनेट के अंदर। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, ये हॉट प्लैनेट है, बोल सकते हैं बहुत एक्सट्रीमली हॉट है ये, और इसकी ये ज्यादा लाइट आपके बिल्कुल नियर है तो बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और वाटर और इसमें लाइफ का कोई एग्जिस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और इसको हम बुध ग्रह बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं आपका, बुध ग्रह, बुध ग्रह बोला जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। बुध ग्रह हम इसको किसमें कहते हैं, हिंदी में। आई होप अंडरस्टैंड अबाउट योर मरकरी। ये था आपका मरकरी के बारे में। अब हम बात करेंगे आपका वीनस। वीनस और मरकरी एक ऐसे प्लैनेट है जिनमें सैटेलाइट नहीं होती, ठीक है। वीनस आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, मरकरी भी आपका ब्राइटेस्ट नहीं है, वीनस ही आपका सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। आपको ये याद रखना है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द, क्योंकि वीनस के अंदर एटमॉस्फेयर के 70% ऑफ लाइट आती है जो ये रिसीव करता है सन से, कोई भी अदर प्लैनेट्स रिसीव नहीं करते। ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है जो आपका, और इसका जो ये रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, और अगर ये वेस्ट टू ईस्ट है तो अर्थ आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा, ठीक है। वीनस क्या है आपका सेकेंड प्लैनेट है जो नियरेस्ट है सन के, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, और ये क्या है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बाकी प्लैनेट से कंपैरिजन में 75% ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये भी क्या है, एक रॉकी, ये भी किससे मेड अप होता है, रॉकी बोल सकते हैं, इसका सरफेस रॉकी से, रॉक ऑब्जेक्ट से रॉकी प्लैनेट है। और इसमें क्या है, आपकी कुछ गैसेस भी हैं, इसके अंदर आपकी कौन सी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर, इस प्लैनेट के अंदर आपकी CO2 गैस है जो कॉज करती है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट,
कौन सा इफेक्ट कॉज करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है ये, ठीक है। CO2 है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, और ये भी हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत नियर है तो हॉट है, और जो भी हीट आपकी प्रोड्यूस्ड होती है वो ट्रैप कर लेती है सन हीट को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है कॉज, और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। और ये मरकरी के बाद क्या है? मरकरी किससे नियरेस्ट है पर हॉटेस्ट प्लैनेट। मरकरी आपका बेशक नियरेस्ट है, पर वीनस क्या है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट से देन द मरकरी और अदर प्लैनेट से भी ज्यादा, ठीक है। वीनस आपका सेकंड प्लैनेट जो नियरेस्ट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट से। 70% ऑफ लाइट आपकी किस में आती है? वीनस रिफ्लेक्ट करता है, और इसके अंदर आपकी कुछ अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है जो कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्सट्रीमली हॉट होने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है आपकी हीट रेज क्या करती हैं? जो ट्रैप सन हीट रेज है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके। इसके अंदर भी क्या है आपका प्लैनेट के अंदर भी मॉर्निंग स्टार और क्या होता है इवनिंग स्टार आपके वही बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट ये चीज शो होती है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, जैसे आपका मरकरी के केस में शो होता था, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये भी शो करता है आपके फेसेस लाइक मून, जैसे आपका कौन शो करता है? आपका मरकरी। एक्सट्रीमली हॉट है, कोई भी इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पे भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ना कोई वाटर है, कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर भी प्लैनेट के अंदर कोई भी आपके पास वाटर ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके। नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन दिस प्लैनेट। और एक और चीज, इसके अंदर कोई सैटेलाइट प्रेजेंट नहीं। ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर सैटेलाइट नहीं है? आपके दो प्लैनेट्स हैं, मरकरी एंड वीनस, जिसके अंदर कोई सैटेलाइट नहीं है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्र ग्रह। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वीनस को बोला जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका है अर्थ की। अर्थ आपका थर्ड प्लैनेट है जिसके अंदर हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, वाटर भी एग्जिस्ट करता है, और ओजोन लेयर जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देती है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो आपका थर्ड प्लैनेट है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये थर्ड प्लैनेट है आपका फ्रॉम द सन। बात करते हैं दो प्लैनेट्स आपके लाइज करते हैं सन और अर्थ के बीच में। अभी हमने पढ़ा था दो प्लैनेट्स लाइज करते हैं सन और अर्थ के बीच में। वो प्लैनेट्स कौन से हैं? आपके मरकरी और वीनस है जो लाइज करते हैं। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ का जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल है शेप में, और ये क्या है? आउटर स्पेस से दिखते हैं। तो अगर हम आउटर स्पेस से दिखते हैं, ये हमें ब्लू और ग्रीनिश कलर में दिखता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट है वाटर और लैंड का, उसकी वजह से जो सरफेस पे हो रहा है उसकी वजह से हमें ब्लू कलर का दिखता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है सिर्फ जिसके अंदर आपकी लाइफ एग्जिस्ट है। इट इज द ओनली प्लैनेट in which life exists। ठीक है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। और जो डिस्टेंस है आपका अर्थ का फ्रॉम द सन और साइज है वो क्या है आपका, यहाँ पे भी क्या है? सफिशिएंट आपकी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो होल्ड करती है। जो साइज है अर्थ का वो मैनी गैसेस होल्ड कर पाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो आपके मेंटेनेंस और एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपको एग्जिस्टेंस और पूरे लाइफ कंटिन्यू करने के लिए अर्थ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जो आपको रिक्वायर्ड है, ओके, जो आपकी लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करती है।
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है जो आपके ब्रीथिंग के लिए हेल्प करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके प्लांट्स के प्रिपरेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ के अंदर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नो लाइफ विदाउट वाटर। और क्या है, सुटेबल रेंज है आपकी, ना ज्यादा एक क्या है सुटेबल टेम्परेचर है अर्थ का, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा हॉट है, ना ज्यादा आपका गर्म है मतलब ज्यादा ना हॉट है ना ज्यादा ठंडा है। सुटेबल टेम्परेचर है जिसमें हम सफिशिएंट टेम्परेचर है जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। ओके। और अर्थ पे क्या है, ओजोन लेयर है, जो भी आपकी अल्ट्रा वायलेट रे सन से आती है, ओजोन लेयर क्या है, उनको आपका रोक देती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। आपकी ओजोन लेयर हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो आपकी सन से आती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपका सेव करती हैं। ठीक है। तो अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है और स्पिन करता है। और इमेजिनरी जो एक्सिस है वो आपकी पास होती है अर्थ की नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। जो एक्सिस पे रोटेट करता है वो पास करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। और जो ये एक अर्थ क्या है, एक रोटेशन जब कंप्लीट करता है आपका 24 आवर्स में, जो एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट कर रहा है, जो अर्थ है ये जो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है आपका कितने 1 रोटेशन जो कंप्लीट कर रहा है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी वो एंगल बनाती है अर्थ में। जो एक्सिस ऑफ आपकी अर्थ है वो कितना एंगल बनाती है, सपोज ये आपका अर्थ है, ये आपका नॉर्थ से यहाँ पे जो एंगल बनाता है अर्थ वो बनाता है 23.5 डिग्री। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपके प्लेन अराउंड द सन वो एंगल बनाते हैं आपके 23.5 डिग्री। वो भी किसके परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंगल बना रहा है 23.5 डिग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अर्थ का, कि जो ये डे और नाइट हो रही है ये रोटेशन की वजह से हो रही है। जो अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे वो भी अराउंड द सन, वो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में, वो 1 ईयर लगता है आपके अर्थ को एक कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड। जब अर्थ मूव करता है आपके सन के अराउंड उसके ऑर्बिट्स में, तो आपका क्या होता है, मोशन होता है और ये डिफरेंट सीजन्स कॉज करता है। जब आपका मोशन हो रहा है, जब अर्थ रिमूव कर रहा है आपके अराउंड द सन, तो आपके डिफरेंट सीजन्स आते हैं, समर, रेनी सीजन्स, ये सारे एग्जिस्ट होते हैं आपके इन्वायरमेंट में। अब हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ को क्या करते हैं हम, पृथ्वी ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी ग्रह बोला जाता है इसे। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थ के पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ हैज नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, अर्थ के पास मून। ओके, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, वो भी नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज योर मून। ओके, दैट इज अबाउट योर अर्थ। हम फोर्थ की बात करते हैं, वो क्या है, प्लैनेट आपकी मार्स। मार्स आपका क्या है, फोर्थ प्लैनेट है, जो आपका क्या है, अर्थ के नियर है। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट जो आपके नियरेस्ट है अर्थ के। और फोर्थ प्लैनेट है आपके सन, और ये बियॉन्ड अर्थ है। ठीक है। मार्स को हम रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सरफेस क्या है, रेड है। ओके, अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंशिएट करता है कि जो मार्स है वो आपका क्या है, रेड प्लैनेट है। मार्स आपका क्या, कौन सा प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सरफेस क्या है, रेड होता है। इसका सरफेस रेड होता है इसलिए हम इसको रेड बोलते हैं। क्योंकि मार्स जो है हमें विजिबल होता है अर्थ के मोस्ट पार्ट में, आपका अर्थ से मार्स आपका विजिबल होता है। इसका रेड प्लैनेट है ये क्योंकि इसका सरफेस क्या है, रेड हो जाता है।
इसको हम नहीं बोल सकते आपका इवनिंग स्टार, क्योंकि इसके फेसेस भी नहीं शो होते हैं, क्योंकि ये लाई करता है आउटसाइड द अर्थ। क्योंकि ये इसमें ना आपके फेसेस ऑफ मून है, ना इवनिंग स्टार है, ना मॉर्निंग स्टार इसमें कुछ होता है। और ये क्योंकि ये लाई करता है आउटसाइड द अर्थ, ऑर्बिट अराउंड सन, इट्स बिकॉज इट्स लाई क्योंकि ये कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द अर्थ, ऑर्बिट अराउंड द सन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मास का। मास में क्या होता है, मोस्ट ये बिल्कुल अर्थ की तरह है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दूर है आपके सन से, इसका मास क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल प्लैनेट है और स्मॉल मास है, ठीक है। इस मास के अंदर क्या है, बिल्कुल सेम आपका अर्थ की तरह है। और आपको मैंने बताया था सेम जो 4 प्लैनेट्स क्या है, आपके रॉकी प्लैनेट्स है, जो इनर प्लैनेट्स है, ये भी क्या है आपका रॉकी प्लैनेट्स है। और एक क्या है आपकी, इसमें आपके अंदर रॉकी प्लैनेट है, इसके अंदर क्या है, थिन एटमॉस्फेयर है। थिन एटमॉस्फेयर है तो इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेज है, वाटर वेपर्स है। ओके तो मास के इसके अंदर आपके थिन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स भी हैं। और इसके अंदर भी सेम कोई भी लाइफ नहीं है। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ किसी फॉर्म में है, तो इसके अंदर आपका एग्जिस्टेंस क्या है अभी तक जारी है, कि साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उस चीज़ के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रॉकी प्लैनेट है इसके अंदर थिन एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर आपके ऑक्सीजन, कुछ अमाउंट में वाटर वेपर्स, नोबल गैसेस प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या है आपका कोई भी लाइफ अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसके बारे में एविडेंस ढूंढा जा रहा है कि किसी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मास के अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, साइंटिस्ट वगैरह जो है कर रहे हैं। और इसके अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं, इसके अंदर आपकी 2 सैटेलाइट्स हैं। मास के अंदर आपकी 2 सैटेलाइट है जो एग्जिस्ट करती हैं। ओके 2 सैटेलाइट है इसके अंदर। अब हम आगे बात करेंगे आपके कितनी सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट। एक और चीज, इसको हम बोलते हैं मंगल ग्रह। इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी मिशन मंगल, तो इसको क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह। ओके अब हम बात करेंगे 2 नेचुरल सैटेलाइट है इसके अंदर, मास के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका 5th, दैट इज योर जुपिटर, दैट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। और ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, बहुत ही ज्यादा बिग प्लैनेट्स है आपका जुपिटर, ठीक है। इसका ये अर्थ से भी ज्यादा क्या है, बड़ा है। ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा है। जो डायमीटर है इसका जुपिटर का क्या है, 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के। जुपिटर का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है और 5th प्लैनेट है ऑफ फ्रॉम द सन। इसका मास भी क्या है आपका ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द अर्थ, ठीक है। कितना ज्यादा है इसका मास, 318 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के मास से। 318 टाइम्स ज्यादा है किससे, अर्थ के मास से। जुपिटर आपका कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके 11 टाइम्स है। और इसमें ये क्या है आपका, बहुत ज़्यादा दूर है, इसके अंदर क्या लेस हीट है और लेस लाइट है। आपकी ये ब्राइट अपीयरेंस है क्योंकि इसका क्या है, थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर है,
मोस्ट ऑफ द जो लाइट इस पे फॉल होती है जुपिटर पे वो ब्राइट लाइट है, तो ये अपनी एक्सिस पे क्या है रोटेट करता रहता है। और ये किससे मेड अप ऑफ है, गैस से, प्लैनेट से मेड अप ऑफ है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, लाइफ इस पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लाइफ इस प्लैनेट पे भी एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इसके अंदर क्या है पॉइजनस गैसेस है, जैसे अमोनिया एंड पॉइजनस गैसेस की वजह से, पॉइजनस गैसेस है इसके अंदर कौन कौन सी, अमोनिया और मीथेन, इसकी वजह से लाइफ इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी वाटर नहीं है। और इसमें कितनी है 4 सैटेलाइट है, 4 सैटेलाइट है जुपिटर के अंदर। और हम बात करते हैं पॉइजनस गैसेस है 4 नहीं, इसके अंदर सॉरी आपकी 28 सैटेलाइट है, 28 सैटेलाइट है आपकी जुपिटर के अंदर। और इसके अंदर रिंग्स भी हैं आपकी। और हम प्लैनेट्स जो जुपिटर को और किससे देख सकते हैं, आपके टेलीस्कोप से देख सकते हैं। पॉइजनस गैसेस है इसलिए कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत लार्ज है, अबाउट 1300 अर्थ इसके अंदर, इस प्लैनेट्स के अंदर हम अर्थ कितने 1300 अर्थ को प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, बहुत दूर है तो वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है, नाइट में तो बहुत ज्यादा ये, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक है तो इसके अंदर क्या है लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट इस पे फॉल कर जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है इसका। और रिंग्स इसके अराउंड है तो प्लैनेट्स हमें दिख जाता है किसकी हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से। ओके, ये ग्रेटेस्ट प्लैनेट है, इसका डायमीटर 11 टाइम्स है अर्थ के। और ये ब्राइट प्लैनेट है, वो भी रात के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसके ऊपर जो फॉल होती है। पॉइजनस गैसेस की वजह से आपका ये क्या है, नो लाइफ एग्जिस्टेंस है इसके अंदर। और ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है और 28 सैटेलाइट्स है इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करेंगे आपका जुपिटर के बाद आ जाता है आपका यूरेनस। जुपिटर के बाद आता है आपका प्लैनेट यूरेनस, सैटर्न एंड यूरेनस। पहला 6th प्लैनेट इज योर सैटर्न, 5th प्लैनेट तक हमने पढ़ लिया, ये आपका 6th प्लैनेट है आपके सन से। ठीक है, सैटर्न आपका 6th प्लैनेट है और ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है साइज में, और इसका मास भी क्या है बहुत ज्यादा स्मॉल है जुपिटर से। ठीक है, सैटर्न सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है जैसे आपका जुपिटर के अंदर है सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है। ये मेनली सेम गैसेस, मैंने आपको बताया आउटर प्लैनेट गैसेस प्लैनेट है, ये भी क्या है गैसियस प्लैनेट है जो आपका किससे बना हुआ है, हीलियम एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन से ये भी बना हुआ है और ये स्मॉल है, साइज है कंपैरिजन टू योर किससे, सैटर्न से। इसके अंदर क्या है बहुत सारी रिंग्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट है। जो रिंग्स क्या है कलर्ड है, जो रिंग्स प्रेजेंट है वो आपकी क्या है कलर्ड्स है, बहुत ज्यादा अच्छा पैटर्न है, कलर्स रिंग्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, कलरफुल रिंग्स है इसके अंदर जो इसको सबसे अलग बनाता है क्योंकि इसके अंदर कलरफुल रिंग्स प्रेजेंट है। सैटर्न क्या है आपका जो सैटर्न है वो उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा क्या है लेस है, वाटर से भी ज्यादा लेस है इस प्लैनेट की डेंसिटी। इस प्लैनेट क्या है, ये प्लैनेट क्या है लाइटर है, वाटर से भी ज्यादा लाइटर है, सिंक कर सकता है वाटर, लाइटर देन द वाटर, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा लाइटर है वाटर से भी। और ये आपका क्या है फ्लोट कर सकता है वाटर के अंदर, इट विल, ये आपका फ्लोट भी कर सकता है वाटर के अंदर। ठीक है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर बहुत सारी कलरफुल रिंग्स है जो इसको अलग बनाती है, जो इजीली हम इसको विजिबल ही हमें हो सकता है। ठीक है, और ये हमें क्या बोलते हैं नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रिंग्स है जो इसको यूनिक बनाता है सारे सोलर सिस्टम में। इसके अंदर ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके रिंग्स प्रेजेंट है जो इसके अंदर होते हैं। और ये भी क्या है आपका कोल्ड प्लैनेट है, और जुपिटर भी क्या था आपका कोल्ड प्लैनेट ही था एक तरीके से। ठीक है, जुपिटर भी आपका क्या है कोल्ड प्लैनेट है, सैटर्न भी क्या है आपका सैटर्न वो भी क्या है आपका कोल्ड प्लैनेट है, और ये प्लैनेट आपका कोल्ड प्लैनेट, और ये वेल डिफाइंड इसके अंदर क्या है आपकी रिंग्स हैं, और इसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा मैक्सिमम सैटेलाइट आपकी एग्जिस्ट करती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपकी इसके अंदर प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट इसके अंदर आपकी प्रेजेंट है। कितनी सैटेलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी 30 सैटेलाइट,
30 सैटेलाइट्स हैं जो आपकी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं शनि ग्रह, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, शनि ग्रह बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। ये तो था आपके 6 प्लैनेट के बारे में। अब 7 की बात करते हैं। 7th प्लैनेट इज योर यूरेनस, जो आपका 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन से। यूरेनस भी क्या आपका कोल्ड प्लैनेट है और जो मेनली किससे, गैस प्लैनेट है। किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। और ये जो फर्स्ट प्लैनेट है, जो आपका यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपका फर्स्ट प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से आपका डिस्कवर किया गया था। टेलीस्कोप की हेल्प से सबसे प्लैनेट जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था वो कौन सा है, यूरेनस है। और ये आपके किससे देखा गया था, टेलीस्कोप से देखा गया था। इसका डायमीटर क्या है आपका 4 टाइम्स है। अर्थ के स्मॉल डिस्क है जो आपकी टेलीस्कोप से दिखती है, बहुत ज्यादा दूर है ये अर्थ से। जुपिटर और सैटर्न से भी 3rd बिगेस्ट प्लैनेट बोल सकते हैं इसे। और सबसे ज्यादा यूरेनस का क्या है, ये हाईली टिल्ड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कि ये रोल करता है ऑर्बिट पे, ऑर्बिट्स की जो एक्सिस पे ये क्या रोल करता है ऑर्बिट अराउंड द सन। मेनली इससे मेड अप ऑफ है हाइड्रोजन और हीलियम से, कोल्ड प्लैनेट है। और इसके अंदर भी क्या है, पॉइजनस गैसेज है, उसकी वजह से कोई भी लाइफ इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। पॉइजनस गैसेज है, उसकी वजह से इसमें भी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कितनी सैटेलाइट है इसके अंदर, 21 सैटेलाइट है जो यूरेनस के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, और इसको बोलते हैं इंद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, इंद्रा ग्रह, इंद्रा ग्रह बोला जाता है इसको हिंदी में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट प्लैनेट है आपकी, बात करेंगे वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह किसको बोलते हैं, नेपच्यून को। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इजीली पता चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपकी ब्लू, इसके अंदर आपके ब्लू ग्रीन स्पेक होते हैं जो पावरफुल टेलीस्कोप से दिख जाते हैं। ऐसे प्लैनेट जिसके अंदर नेपच्यून आपका 8 प्लैनेट है जिसके अंदर आपके क्या है, ब्लू ग्रीन स्पिक शो होते हैं, जो ऐसे करके उसके अंदर ब्लू ग्रीन स्पिक से ऐसे शो होते हैं प्लैनेट्स के अंदर, नेपच्यून के अंदर, जिससे इजीली आपको टेलीस्कोप से दिख सकता है। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड्स भी हैं आपके, फ्रोजन मेनली ऑफ लिक्विड, मेनली इसके अंदर वही गैसेस हैं, लिक्विड, फ्रोजन, और कौन सी गैसेस आपकी हैं, वही हाइड्रोजन और हीलियम। फ्रोजन है किसके, हाइड्रोजन और हीलियम के इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये 8th प्लैनेट है आपका सन से, और ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम का नेपच्यून क्या है, आउटर मोस्ट प्लैनेट है। आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है, आउटर मोस्ट प्लैनेट है आपका ब्लू ग्रीन स्पेक, इसी में ही शो होती है टाइनी ब्लू ग्रीन सी। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू ग्रीन सी स्पेक आपको शो होते हैं नेपच्यून के अंदर, और वो भी है आपकी बहुत ज्यादा दूर है ये प्लैनेट, और इसके अंदर भी कोई लाइफ आपकी एक्सिस्ट नहीं करती। इसके अंदर भी क्या है, कुछ रिंग्स हैं जो इसके ऊपर है, और इसको क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह। इस प्लैनेट को क्या बोला जाता है, वरुण ग्रह बोला जाता है। और ये भी हाइड्रोजन हीलियम से, और ये भी क्या है, कोल्ड प्लैनेट है आपका। और इसके अंदर कितनी सैटेलाइट है आपकी, 8 सैटेलाइट्स जो एग्जिस्ट करती हैं। कितनी सैटेलाइट है, 8 सैटेलाइट। सिर्फ 2 प्लैनेट्स हैं जिनमें कोई सैटेलाइट नहीं है, मरकरी और वीनस में कोई सैटेलाइट नहीं है, इसमें 8 सैटेलाइट है। इसके अंदर भी क्या है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें भी क्या है, पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट है। ओके, ये था अबाउट द प्लैनेट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द प्लैनेट्स इन ब्रीफ। प्लीज शेयर and subscribe my channel Study Warrior. I hope you understand about the planets. So ऐसे बस 2 प्लैनेट्स हैं जिनमें आपकी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ में भी सैटेलाइट है, बाकी अदर प्लैनेट्स में भी आपकी सैटेलाइट है। किसी में 28 सैटेलाइट है, जुपिटर में 30 आपकी इस वाले प्लैनेट में है सैटर्न में, और यूरेनस में भी आपकी 21 है, और 8 आपकी सैटेलाइट लास्ट वाले जो कि आपका क्या है, नेपच्यून है। I hope you understand up to this. This is about the planet. So here I end up my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior.